हेलो दोस्तों, एके साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 गाय से कितनी कमाई होती है। 5 गाय तो 5 गाय का जो कमाई हो गया उसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानने के लिए सबसे पहले एक गाय का गणित जो है वो निकालना पड़ेगा। तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दूध का पैसा जो है वो जोड़ते हैं। वो एक साल में दूध का पैसा कितना होता है एक गाय का पहले निकालते हैं। तो यहाँ जो है दूध जो है 20 लीटर वाली गाय का हमने लिया है। 20 लीटर वाली गाय जो है दोनों टाइम का 20 लीटर दूध देती है। उसका एक महीने का हो गया 20 × 30 बराबर 600 रुपया। 600 रुपया एक महीने का हुआ। और 4 महीने गाय दूध देगी। 4 महीने मतलब 20 लीटर तक दूध देगी। मतलब जैसे गाय गाभन हो जाएगी 4 महीने के अंदर, तो उसके बाद उसका दूध कम हो जाता है। तो 4 महीने का हमने लिए हैं 2400 लीटर हो गया। उसके बाद गाय 4 महीने बाद जो गाय गाभन हो जाएगी 1 महीने का, तो उसके बाद 4 महीने बाद गाय का दूध जो है वो कम हो जाएगा, उतना दूध रहेगा नहीं। ताज़ा में ही गाय का दूध ज़्यादा रहता है। तो उसके बाद जो है 15 लीटर के हिसाब से हमने पकड़ा है। और 1 महीने का हो गया 450 रुपया, 450 रुपया 1 महीने का। तो 3 महीने का 1350 रुपया हो गया। ये हो गया 4 और 3 7 महीने तक का। और 7 महीने के बाद लास्ट का 2 महीना, मतलब जब से गाय बच्चा देती है तब से 4 महीना गाय का दूध ज़्यादा रहता है। उसके बाद गाय 4 महीने के अंदर गाभन हो जाती है। तो 3 महीने के बाद गाय गाभन हुई तो 1 महीना इधर, और ये 3 महीना 4 महीना और 2 ये महीना हो गया, ये 6 महीना। 6 महीना गाय दूध देगी गाभन हो जाने के बाद। 6 महीने बाद गाय का दूध जो है वो बंद करना पड़ता है। तो ये 2 महीने का जो लास्ट 4 और 3 7 महीना हो गया। 7 महीने बाद जो गाय दूध देगी उसका दूध जो होगा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूध गाय का जो है वो धीरे धीरे कम होता है, लेकिन दूध जो है 7 लीटर के हिसाब से हमने लिया है। तो 1 महीने का 210 लीटर हुआ। तो 2 महीने का हो गया 420 रुपया। ये इतना दूध हो गया। अभी ये पूरा का जो जोड़े हैं तो 4170। 9 महीने का दूध का गाय का दूध जो है इतना होगा। अब ये जो इतना दूध हुआ है इसमें गाय का 9 महीने साल में गाय दूध दे देती है। उसके बाद जो 3 महीना बचता है, जैसे बच्चा देने के 3 महीने बाद गाय गाभन हो जाती है, उसके बाद फिर 6 महीने तक ही दूध निकालना पड़ता है। और लास्ट का 3 महीना बच्चा देने तक उसको छोड़ना पड़ता है, ताकि वो जो है वो अच्छी तरीके से बच्चे को तैयार कर सके और उसका दूध भी अच्छा मिले अगले ब्यात में, और उसका बच्चा भी अच्छी तरीके से तैयार हो सके। तो 3 महीना गाय का दूध बंद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो साल में मान के चलिए ये 9 महीना में इतना दूध का जो है वो पैसा हो गया। ये दूध 4170 लीटर हुआ। गुने अब दूध का रेट हर जगह का अलग अलग रहता है। तो हमारे इधर का रेट जो है 30 से 32 रुपये के रेट के हिसाब से जाता है। तो 1,33,440 रुपया ये दूध का पैसा हो गया। अब बात करते हैं खर्च का। तो गाय का जो खर्च होता है तो खर्च पूरा निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो खर्च में सबसे पहले दाना का खर्च जो है वो निकालते हैं। तो दाना जो है, जैसे गाय दोनों टाइम में 20 लीटर दूध देती है तो प्रति लीटर 400 ग्राम के हिसाब से दाना देना पड़ता है। तो एक टाइम का 4 किलो, दोनों टाइम का 8 किलो दाना देना पड़ेगा। तो दाना जो है यहाँ 25 रुपये के हिसाब से मिलता है। तो 8 × 25
तो दाना का पैसा जो हमने निकाले हैं उसको थोड़ा समझाते हैं। तो शुरुआती में 4 महीने गाय का दूध जो है वो 20 लीटर रहता है। तो एक टाइम का दाना 4 किलो, दोनों टाइम का 8 किलो, 25 रुपये किलो दाना है। तो 200 रुपया हो गया दाना का एक दिन का, गुने 30 बराबर एक महीने का। एक दिन का जो है 200 रुपया हो गया और एक महीने का 6000 हो गया दाना का पैसा। तो 4 महीने गाय उतना दूध देगी तो 24,000 ये 4 महीने तक का दाना का हो गया। अब गाय का दूध जो है 15 किलो है, 15 लीटर है एक दिन का। तो 15 लीटर दूध का दोनों टाइम का 6 किलो दाना होगा, गुने 25 रुपये के हिसाब से तो 150 रुपया हो गया एक दिन का। तो एक महीने का 4500 रुपया हो गया, गुने 3 महीने तक इतना दूध रहेगा तो 13,500 का इतना दाना का पैसा हो गया। इसके बाद गाय का दूध होगा कितना, 60 लीटर। 60 लीटर का दोनों टाइम का 3 किलो दाना का हिसाब से पकड़े हैं तो 25 रुपये के रेट के हिसाब से 75 रुपया दाना का पैसा हो गया। अब एक महीने का 2250 रुपया एक महीने का हो गया और 2 महीना जो है इसका दूध रहेगा तो 4500 रुपया इसका हो गया। अब गाय का दूध जो है बंद रहेगा 3 महीना। तो 3 महीना गाय का दूध जब बंद रहेगा तो उस टाइम भी उसको दाना देना पड़ेगा ताकि गाय अच्छी तरीके से तैयार हो सके और उसका बच्चा भी अच्छी तरीके से तैयार हो सके और अगले ब्यात में वो दूध भी काफ़ी अच्छी मात्रा में दे सके। तो एक टाइम का 1 किलो, दोनों टाइम का 2 किलो ही दाना पकड़े हैं जो जैसा कि इस फॉर्म पे दिया जाता है उसी हिसाब से। तो 25 रुपये के हिसाब से 50 रुपया हो गया दाना का और एक महीने का 1500 रुपया हो गया और 3 महीना गाय की दूध बंद रहेगी तो 3 महीने का 4500 रुपया ये हो गया दाने का पैसा। कुल मिला के 46,500 रुपया दाना का हो गया। अब बात करेंगे चारा का कितना पैसा खर्च हो जाता है। तो दोस्तों चारा इस फॉर्म पे जो दिया जाता है, बाकी जो फॉर्म पे क्या चारा दिया जाता है उसका अलग अलग होगा, लेकिन इस फॉर्म का जो है वो बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाय को जो चारा जो डालते हैं, वो जो दूध वाली गाय जो है उसको दोनों टाइम में इस फॉर्म पे 30 किलो चारा जो है वो दिया जाता है। पहले टाइम में गन्ना जो है, गन्ना वो दिया जाता है एक टाइम का 10 से 12 किलो और साइलेज जो है 3 से 4 किलो दिया जाता है। तो साइलेज जो है दोनों टाइम का 6 किलो हमने पकड़े हैं और 8 रुपये किलो के हिसाब से 48 रुपया हो गया एक दिन का। तो एक महीने का 1440 रुपया हो गया और 12 महीने का 17,280 रुपया ये साइलेज का हो गया। अब साइलेज का रेट यहाँ तो लगभग में उतना ही होगा, 2-4 रुपये का कम ज़्यादा का फ़र्क होगा। अब बात करते हैं चारा। तो चारा में खुद का खेत का यहाँ चारा रहता है तो उसमें ज़्यादा खर्च नहीं बैठता और गन्ना जो है बराबर मात्रा में यहाँ मिलता ही है। जो रोप वाटिका में जो तैयार होता है गन्ना वो सस्ता रेट के हिसाब से मिल जाता है। तो 2 रुपये, 1.5 से 2 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। तो एक टाइम का 12 किलो, दोनों टाइम का 24 किलो गन्ना खिलाते हैं और इसका जो है 2 रुपये के हिसाब से 48 रुपया हुआ, गुने 30, 3 महीने का 1440 रुपया इसका भी हो गया और 12 महीने का 17,280 रुपया इसका भी हो गया। तो ये दोनों का जोड़ लेंगे तो 34,560 रुपया इसका जो है ये चारा का हो गया। अब इसमें बहुत जगह अलग अलग चारा डालते हैं तो उसका अलग अलग रेट होगा, अलग अलग पैसा होगा, लेकिन इस फॉर्म के हिसाब से जो है वो हम बता रहे हैं, इतना में चारा में मैनेज हो जाता है। अब बात करेंगे मिनरल मिक्सचर और बाकी के खर्चे के बारे में। तो दोस्तों मिनरल मिक्सचर यहाँ जो है वो 86 रुपये के रेट के हिसाब से मिलता है किलो के हिसाब से
अब मिनरल मिक्सचर एक गाय को लगेगा कितना, एक टाइम को 50 ग्राम लगेगा तो दोनों टाइम का 100 ग्राम, तो एक महीने का कितना हो गया, 3 किलो हो गया। 10 दिन का 1 किलो, तो 30 दिन का जो है वो 3 किलो हो गया। तो 86 गुने 3 बराबर जो 258 गुने 12, 3096 रुपये का मिनरल मिक्सचर एक साल में एक गाय को हो गया। अब बात करते हैं, अगर फॉर्म पे काम अगर आप खुद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो लेबर कॉस्ट जो है वो लगेगा। तो यहाँ के रेट के हिसाब से यहाँ जो है प्रत्येक गाय को महीने में जो है 1000-1200 को हिसाब से लेते हैं। तो कोई भी काम करेगा तो 10 गाय 12 गाय रखना पड़ता है। 5 गाय का खुद से भी कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो उसका लेबर कॉस्ट के हिसाब से हमने 50 रुपये रोज़ के हिसाब से रखे हैं। तो 50 गुने 30 बराबर 1500 रुपया महीने का, और साल का जो है 18,000 वो भी हमने जोड़ दिया है। इसमें और भी कुछ खर्चे होंगे लेकिन उतना ज़्यादा हम जोड़े नहीं है। तो लेबर कॉस्ट सब मिला के यहाँ पे जो है वो हमने जोड़े हैं। ये जो है 46,500 ये दाना का हो गया, 34,560 ये जो है चारा का हो गया, 3096 रुपया ये मिनरल मिक्सचर का हो गया, और 18,000 लेबर कॉस्ट। कुल मिला के जो है 1,02,156 रुपया इतना जो है हो रहा है पूरा खर्चा। तो दोस्तों इतना खर्चा हुआ है। अब जो है दूध का पैसा जो है कितना हुआ था वो देख सकते हैं। 9 महीना में 1,33,440 रुपया जो है वो दूध का पैसा जो है ये बना था। अब 1 साल का मान के चलिए दूध का पैसा 1,33,440 रुपया होगा। इसमें से माइनस जो खर्च हुआ है वो करके 31,284 रुपया हो गया। ठीक है, तो इसका अगर डिवाइड करेंगे 1 साल में तो इधर है 31,284 भागा 12 महीने का, तो एक महीने का एक गाय का पैसा बचता है 2,607 रुपया, 2,607 रुपया, जो भी समझ लीजिए इतना पैसा हो रहा है। अब इसमें मान के चलिए लेबर कॉस्ट अगर माइनस करेंगे, जैसे लेबर का काम अगर खुद ही कर लेंगे 5 गाय के लिए तो रख नहीं सकते लेबर, तो इसमें मान के चलिए 31,284 में 18,000 फिर से डिवाइड कर दीजिए। जो लेबर का पैसा जो इसमें जोड़े थे ये माइनस इसमें कर देंगे, तो माइनस करके 49,284 रुपया बच रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो एक महीने का 4,107 रुपया जो है वो बचता है एक गाय को। तो अब 5 गाय का मान के चलिए आपको निकालना है, तो एक गाय की पूरी गणित जो है डिटेल्स में हमने बताए हैं। तो 5 गाय का देख सकते हैं यहाँ पे 49,284 गुने 5 2,46,420 रुपया इतना पैसा जो है 5 गाय में बचेगा। तो दोस्तों एक गाय की पूरी गणित हमने बता दी है, कितना दूध जो है वो गाय का होता है, कितना खर्चा होता है, पूरे डिटेल्स में हमने बताए हैं। तो आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इसके एक गाय की पूरी गणित के बारे में। तो दोस्तों एक गाय की गणित उम्मीद करते हैं पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 5 गाय का जो प्रॉफिट है वो इन्हीं के हिसाब से लगभग में इतना ही पैसा बचेगा। इसमें से गाय का जो गाभन रहने की प्रतिक्रिया है और दूध जो कम ज़्यादा होने की प्रतिक्रिया है, इसमें कुछ डिफरेंस होगा तो बदलाव हो सकता है, नहीं तो ये 100% सही है, इतना के लगभग में पैसा जो है वो बचेगा। तो दोस्तों डेयरी फार्म में जितना ज़्यादा बड़ा होता है और पारी तैयार करते हैं तो उतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होता। 5 गाय में
लगभग में इतना पैसा जो है वो बच जाता है। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।